दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन में बहादुर शाह तंग नहीं हो सकता है। इसलिए जिनको जहां जगह मिल जाए थोड़ी देर के लिए बैठ जाए और बारगाह मुस्तफ़ा में बाबा से बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर आप खोखले दावे नहीं करते हो, सच्चे आशिकी रसूल हो, तो रंग आशिकी में ढलकर नबी और आले नबी की बारगाह में बाबा से बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक आपने शौरा इस्लाम से ना तो मनाकिब के बहुत अच्छे अच्छे अशार सुने, खुसूसियत के साथ और सच्चाई ये है कि ये रोटियों का असर नहीं, ये तो जिक्र हदीस मुस्तफ़ा की बरकत है। अल्लाह तबारक तआला इन्हें सलामत रखे और ये कुर्ब जवार के मोहतरम मुअज़्ज़म उलमाए कराम और इमाम मसाजिद ने रौनक के बज़्म होकर ये साबित किया है कि आज का ये जलसा सिर्फ कमेटी वालों का नहीं है, बल्कि ये बज़्म तो रज़ा वालों का है। अल्लाह तबारक तआला आज के इस कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए। जोर से बोल दो आमीन। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूं बहादुरपुर के उन बहादुर नौजवानों को जिन्होंने आज के इस पुरफतन माहौल में अपने इश्क का सबूत अपने बुजुर्गों से रिश्ता जोड़ के दिया है। अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब के सदके इसे कबूल फरमाए। जोर से बोल दो आमीन। तब आप पहले फैसला कर लो, क्या थोड़ी देर तकरीर सुनेंगे? अच्छा, वो पीछे वाले लोग किस पार्टी के लोग हैं जो अब तक नहीं बोले? चल भाई, उनकी समात का तेवर देखकर एक बात याद आ गई। अगर आप इजाजत दे दो तो मैं बता दूं। एक आदमी के यहां 2 चोर घुसा। कितना चोर? एक चोर का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। अगर यहां किसी का नाम हो तो माफ कीजिएगा, इसलिए माफी पहले। वो दोनों चोर इतने चालाक थे कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। तो जिनका नाम अब्दुल रहीम था ऊपर छज्जा में छुप गया, और जिनका नाम अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गया। मकान मालिक जब काम करके रात में घर आया, खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों? वो रहीम है ना,
इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर के बाद बोलती मेरे सरताज दाल भी नहीं। शौहर बोला घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती है सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए। घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोला अरे घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रहीम जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला जब सब इंतजाम अब्दुल रहीम ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल करीम छुपा है वो क्या करेगा। तो मैं उसी वक्त से देख रहा हूं बेचारे नात भी यही पढ़े, तकरीर भी यही करे, निजामत भी आप ही करे, नारा भी यही लगाए, इनाम भी यही 2-4 लोग ही दे, तो आप लोग क्या कीजिएगा। तो अगर सब लोग कुछ करने आए हैं तो जरा एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा जोर से जोर से जोर से इश्क में है माशाअल्लाह। याद रखना आप ताजदार औलिया कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, भैया आवाज कम कर लो आप, इसलिए कि सीटी नहीं आनी चाहिए, सीटी कोई और बजाता है, हाँ सीटी नहीं। और अल्लामा इलियास साहब ये तो आपकी तरबियत का असर है कि काफी देर से मेरी माँ बहनें खड़ी होकर सुन रही हैं, वरना और जगह तो तकरीर सुनने नहीं तकरीर करने आती हैं ये लोग। सही, वरना वो हुआ था हलचल भाई, एक बादशाह ने इनाम रखा था जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक आदमी बादशाह की बारगाह में हाजिर हुआ, बोला हुजूर रोजाना सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता है, आज मैंने उस सूरज को पश्चिम से निकलते देखा। बादशाह बोला ये बहुत बड़ा झूठ नहीं है, मुमकिन हो ऐसा हो जाए। एक आदमी आया, बोले सरकार अभी मैंने देखा समस्तीपुर में एक हाथी चड्डी पहन के घूम रहा। बादशाह बोला ये भी झूठ नहीं है, मुमकिन है कंपनी वाले इतनी बड़ी चड्डी बना दे। आखिर में एक आदमी आया, बोले सरकार मैंने देखा चंद औरतें एक जगह जमा है और सब चुप है, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रही। बादशाह बोला यही सबसे बड़ा झूठ है। तो ये इनकी फितरत है, इनको चुप कराना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि ये आपकी तरबियत का असर है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। एक बार जितने मर्द हजरात हैं जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आजम फरमाते कि जब तक मैं ना चाह लूं तब तक न मेरी मजलिस में कोई बैठ सकता है, न मेरा कोई नाम ले सकता है। और एक चीज याद रखना, आप ऐसी जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है, और जब ऐसी मजलिस से सजती है ना तो इंसान अल्लाह के फरिश्ते उतर आते हैं। और जब इख्तिताम होता है ऐसी मजलिसों का तो वो फरिश्ते सीधे रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। रब फरिश्तों से पूछता फरिश्तों कहां गए थे। हाय हाय, मेरा रब तो कादिर मुतलक है, सब जानता है मेरा रब, सब देखता है मेरा रब, फिर भी फरिश्तों से पूछता फरिश्तों कहां गए थे। तब वो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते मेरे माबूद तेरी बनाई हुई जमीन पर तेरे
तेरे पैदा किए हुए बंदे एक जगह पे बैठकर तेरा भी जिक्र कर रखा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रखा था, तेरे महबूब के महबूब का भी जिक्र कर रखा था। रब्बे सुल जलाल फरमाता फरिश्तों गवाह रखना जितने उस बज़्म में शरीक थे मैंने उन सबों की मग़फ़िरत फरमा दिया है। इसलिए मुक़द्दर के सिकंदर हुआ, तकदीर के धनी हुआ कि आज मदीने वाले मुस्तफा ने तेरा बैठना कबूल कर लिया है। और याद रखना अगर आज ये तेरा बैठना कबूल हो गया ना, खुदा की कसम यही रात तेरे लिए निजात वाली रात बन जाएगी। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं है कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं है कि अल्लाह हमारी इबादत की बुनियाद पर हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे अखलाक और किरदार भी इस लायक नहीं कि अल्लाह हमारे अखलाक और किरदार के बुनियाद पर हमें बख्श दे। हमें अपनी इबादत पर नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। जरा जोर से बोल दो भाई, ये साउंड इको कम कर दो, इको जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। इसलिए कि न तात पर न तकवा पर न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। इसलिए आज अगर मदीने वाले ने तेरा बैठना कबूल कर लिया तो खुदा की कसम यही रात तेरे लिए निजात वाली रात बन जाएगी। हलचल भाई, आज कुछ लोग जलसे के बाद चाय खानों में, पान दुकान में शिकायत करते कि ये मौलाना लोग रात में इतना नारा लगवाए कि गला बैठ गया है, इतना सुभान अल्लाह बुलवाए कि आवाज बैठ गई। याद रखना, आज जो आप जलसों में बैठ के सुभान अल्लाह कहते हो ना और या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हो, इससे सिर्फ इनका फायदा नहीं है, असल फायदा इसमें आपका होता है। वरना ईमान से बताओ, जिस करीम आका ने तुम्हें हमेशा याद रखा, पूरा दिन गुजर जाता है, उसने अपने उस करीम आका को आप कितने बार याद करते हो? जो नबी तेरे लिए पत्थरों की चोट खाते रहे, जब ताइफ के मैदान में जालिमों ने नबी कौनैन पे पत्थर बरसाना शुरू किया था, एक कदम में पाक पे पत्थर लगता था, उसका भी दर्द नहीं जाता कि दूसरे कदम में पाक पे दूसरा पत्थर लग जाता। नालैन पाक के पैगंबर लहू से भरा हुआ है, जिसमें पाक के पैगंबर से खून के पीछे रिस रहे, लेकिन वार मुस्तफा पत्थरों की चोट खाते रहे, अपने गुनहगार उम्मती की मग़फ़िरत की दुआएं देते रहे। नबी रातों रात रोते रहे, अपने खताकार उम्मती की बख्शिश की दुआएं करते रहे। तभी तो आला हज़रत बोल पड़े, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। इसलिए जो मुस्तफा तेरे लिए रातों रात रोते रहे, पूरी रात सो सो कर गुजार देते हो अपने उस करीम आका पर आप कितने बार दुरूद पढ़ते हो? पूरा दिन गुजार देते हो काम काज में। जो नबी तेरे लिए जुल्म सहते रहे, तेरी मग़फ़िरत की दुआएं करते रहे, उस करीम आका पर आप दिन भर में कई बार दुरूद पढ़ते हो। अरे ये तो मेरे इन आलिमों का एहसान है कि ऐसी जगहों पे आपको बैठा कर आपसे सुभान अल्लाह भी कहलवा लिया करते हैं और या रसूल अल्लाह का नारा भी लगवा लिया करते हैं।
कहां कहां मेरे आका ने हमें याद रखा। सुन, झूम के एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। कहां कहां मेरे आका ने हमें याद रखा। सुन, जब मेरे मुस्तफा इस दुनिया से, जाहिरी दुनिया से जाहिरी वफात पा गए, और जब कौनैन के ताजदार के जिस्म पाक को कब्र अनवर में उतारा गया, हजरत अबू जर गफारी ने जानबूझकर अपनी अंगूठी नबी के कब्र में डाल दी। जैसे ही मौला अली जस्ते पाक के पैगंबर को कब्र अनवर में उतारने के बाद कब्र अनवर से बाहर निकले, हजरत अबू जर गफारी बोल पड़े, ए दामाद पैगंबर, ए मौला अली मुश्किल कुशा, मेरी अंगूठी नबी के कब्र में गिर गई है, आप अगर इजाजत दे दो तो मैं अपनी अंगूठी उठा लूं। बोल दो सुभान अल्लाह। मौला अली ने इजाजत दे दी। हजरत अबू जर गफारी कब्र अनवर में उतरे और अंगूठी उठाने के बहाने मुस्तफा के कदम पाक को चूम लिया। अरे बोल दो पूरा मजमा जोर से, जोर से। जैसे ही कदम पाक के पैगंबर को चूमा है, नजर पड़ गई लबे पाक के पैगंबर पर। अबू जर गफारी की निगाहों ने देखा नबी के लब हिल रहे, नबी के लब हरकत कर रहे। हजरत अबू जर गफारी ने अपने कान को नबी के लब के करीब किया और बहुत देर तक कुछ सुना, और सुनने के बाद जब हजरत अबू जर गफारी कब्र अनवर से बाहर निकले, सहाबा की जमात ने चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद बोल पड़ी, ए अबू जर गफारी, नबी के कब्र में आखिरी वक्त तुम थे, नबी का लब हिल रखा था, तेरा कान नबी के लब के करीब था, बता आखिरी वक्त मेरे मुस्तफा क्या कह रहे थे, बता आखिरी वक्त मेरे पैगंबर क्या कह रहे थे। इतना सुनना था। अबू जर गफारी की आंखें बरसने लगी और भीगी पलकों के साथ हजरत अबू जर गफारी बोल पड़े, कसम है पैदा करने वाले उस रब्बे काबा की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। जैसे ही मैंने अपने कान को नबी के लब के करीब किया तो मेरे नबी के ज़बान से फकत एक सदा निकल रही थी, रब्बे हब्ल उम्मती, रब्बे हब्ल उम्मती, रब्बे हब्ल उम्मती। तो जो नबी महद से लेकर लहद तक तुझको जिस नबी ने याद किया, क्या उस नबी के नाम हम एक रात नहीं दे सकते? बोलो, जो नबी रातों रात मेरे लिए रोए, उस नबी के नाम पर आप एक रात नहीं दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो जरा झूम के एक बार बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज इस कपड़े के शामियाने के नीचे बैठकर लब्बैक या रसूल अल्लाह का आप नारा लगा रहे हो। अगर मदीने वाले ने इसे कबूल कर लिया तो कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी,
बेटी माँ से भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे, पड़ोसी पड़ोसी से भागेगा। जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, तब वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर ततीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियाकार क्यों ना हो, इसियाशार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो उस्ताद ज़मान बोल पड़े, ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। जरा जोर से बोल दो और मोहब्बत से। ताजदार औलिया कॉन्फ्रेंस